हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्रेक के फ्रेजल वर्ब रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक माने होता है तोड़ना। ब्रेक की तीनों फॉर्म्स होती है: ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप। ब्रेकअप मीनिंग एंड ए रिलेशनशिप। दे ब्रोक अप आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज। शादी के 5 साल बाद वे अलग हो गए। ब्रेकअप का एक और मीनिंग है डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। द कंपनी हैज बीन ब्रोकन अप एंड सोल्ड ऑफ। कंपनी को तोड़ दिया गया और बेच बेच दिया गया। नेक्स्ट, इसका एक और यूज है ब्रेकअप का: स्टॉप समथिंग। मीटिंग कैन ब्रेकअप। मतलब ब्रेकअप के हमारे तीन मीनिंग है: एंड रिलेशनशिप, डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, स्टॉप समथिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है सडनली स्टॉप वर्किंग। एग्जाम्पल, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। मेरी कार ने रास्ते में काम करना बंद कर दिया। ब्रेक इन का मीनिंग है इंटरप्ट ए कन्वर्सेशन। एग्जाम्पल, ही ब्रोक इन ऑन देयर कन्वर्सेशन टू शेयर एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज। उन्होंने एक महत्वपूर्ण समाचार साझा करने के लिए उनकी बातचीत में हस्तक्षेप किया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है टू एंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स। द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस थ्रू द बैक डोर। चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुस आए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मीनिंग होता है व्हेन समथिंग सडनली बिगिंस। एग्जांपल, वार ब्रोक आउट इन 1914 मीनिंग इट बिगेंस अनएक्सपेक्टेडली। युद्ध 1914 में शुरू हुआ, अर्थात यह अप्रत्याशित रूप से शुरू हुआ, सडनली स्टार्ट हो गया। ब्रेकआउट का एक और मीनिंग होता है एस्केप। इसके मतलब किसी चीज से बचना। दे ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन। वे जेल तोड़कर भाग निकले। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है स्टॉप सडनली। Example, she broke off their engagement only a few weeks before they were due to be married. उनकी शादी से कुछ सप्ताह पहले ही उन्होंने अपनी सगाई तोड़ दी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक आउट का ऑफ का मीनिंग होता है टू एस्केप फ्रॉम सिचुएशन और हैबिट। जैसे ब्रेक ऑफ का मीनिंग होता है टू एस्केप, इस तरह से ब्रेक आउट ऑफ का मीनिंग भी टू एस्केप फ्रॉम सम सिचुएशन और हैबिट, किसी स्थिति या आदत से बच निकलना। एग्जांपल, शी नीडेड टू ब्रेक आउट ऑफ हर डेली रूटीन एंड डू समथिंग। वह अपनी दैनिक दिनचर्या से बाहर निकलकर कुछ रोमांचक करने की से जरूरत है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मीनिंग होता है लीव ए ग्रुप, लीव ए सिचुएशन। एग्जांपल, द स्मॉल रेडिकल फैक्शन ब्रोक अवे फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। छोटा कट्टरपंथी गुट स्वतंत्रता आंदोलन से अलग हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है ही ग्रैब्ड हर बट शी मैनेज टू ब्रेक अवे। उसने उसे पकड़ लिया लेकिन वह भागने में सफल रही। ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मीनिंग होता है एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट आर होपिंग टू मेक ए ब्रेक थ्रू इन कैंसर रिसर्च। वैज्ञानिक कैंसर अनुसंधान में एक सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। इडियम्स ऑफ द डे। फील द पिंच। फील द पिंच का मीनिंग होता है टू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एज मच एज यू यूज टू अर्न। मतलब आप उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितनी आपको जरूरत है, तो यू विल फील द पिंच। एग्जाम्पल है, व्हेन हिज पेरेंट्स लॉस्ट देयर जॉब्स दे बिगेन टू फील द पिंच। मतलब जब उसके पेरेंट्स की जॉब चली गई, वह उसको मतलब दिक्कत महसूस हो रही थी। मतलब कि डिफ़िकल्टी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करना, उसको हम बोलते हैं फील द पिंच। इन ए पिंच, इस इडियम का मीनिंग होता है इफ नेसेसरी या इन एन इमरजेंसी। एग्जांपल, आई डोंट हैव मच टाइम बट यू आर इन इफ यू आर इन ए पिंच आई कैन हेल्प यू राइट द रिपोर्ट। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है लेकिन यदि तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखने में हेल्प कर सकता हूँ। तो फील द पिंच मतलब feeling difficulty due to financial problem in a pinch if necessary or in an emergency.